Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is part 3 of government budget, and in this video lecture we will discuss about budget expenditure and its types. If you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos and आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का ये आपको पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। तो देखिए, इसके पहले हम सभी ने बात की थी कि गवर्नमेंट के क्या रिसिप्ट्स होते हैं, मतलब बजट रिसिप्ट्स क्या क्या होती हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट के पास में कहाँ कहाँ से पैसे आने के सोर्सेस हैं। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो किस तरह से अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनमें डिवाइडेड होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी होते हैं कि क्या उन्होंने प्लान किया है कि इस साल जो फिस्कल ईयर है, इस पूरे ईयर में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करने वाली है। जितनी भी सारी उनकी पॉलिसीज़ होंगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देने वाली है, कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके समझने के लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। सो बजट एक्सपेंडिचर एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक फिस्कल ईयर में करने वाली है। ठीक है, मतलब कि जो भी इनका फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो ईयर होता है, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से टिल 31 मार्च तक का होता है, राइट। तो ये जो ईयर है, इस ईयर को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर, और यही क्या होता है, फिस्कल ईयर होता है। तो बजट एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि गवर्नमेंट पूरे फिस्कल ईयर में कितना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाली है, एंड इट इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सो we have types of budget expenditure. So first type of government budget expenditure is revenue expenditure and the second one is capital expenditure. ज़रा ध्यान से समझिएगा इस दोनों चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाएगा। किस तरह से आप समझेंगे कि जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वो खर्चा या वो एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू में आएगा, या फिर आप उसको कैपिटल में कंसीडर करेंगे। तो उसके कुछ बेसिस होते हैं जिसको आपको पहले समझना होगा, तब जाके आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहा गया है कि इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम जितनी भी बात करेंगे बजट से रिलेटेड, उन सभी में जितना भी यहाँ पर अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, वो सारे जो एक्सपेंडिचर होंगे या सारी ही रेवेन्यूज़ होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड होगी, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला है, ये एक्चुअल में हुआ नहीं है। बजट जो होता है वो ऊपर नीचे जा सकता है, कोई भी फिक्स अमाउंट यहाँ पे नहीं होता है। ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, जो कि गवर्नमेंट एक फिस्कल ईयर में करने वाली है। तो ये तो हमने पहले भी समझ लिया है, लेकिन अब ये कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, तो देखिए, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कि गवर्नमेंट की कोई भी एसेट क्रिएट ना हो, राइट। मतलब कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की कोई भी एसेट जो होती है वो किसी तरीके से इंक्रीज नहीं होती, मतलब एसेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो एसेट बढ़ेगी ना तो एसेट घटेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर खर्चा तो हो रहा है पर एसेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा कि लायबिलिटी में कोई भी कमी नहीं होगी। गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज़ थी पहले, वही लायबिलिटीज़ अभी भी रहेंगी एक्सपेंसेस करने के बाद भी। तो अगर ऐसे एक्सपेंडिचर है तो इन एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा फॉर द गवर्नमेंट। ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा आप सभी को।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो पेंशन्स होती है, पेंशन जितनी भी दी जाती हैं, ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं जो उनको पेंशन दी जाती है, या आपने सुना होगा कि स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि अगर किसी भी ओल्ड एज पर्सन को पेंशन दी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, तो क्या ऐसे केस में गवर्नमेंट की कोई भी एसेट बढ़ेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ना ही गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी में कुछ भी कमी आ रही है, नहीं, एसेट्स और लायबिलिटी वहीं की वहीं रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी जगह पर फ्लड आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर हो जाती हैं, तो ऐसे केस में जो हेल्प किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये भी क्या है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई एक्सपेंस कर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रही है, इस एक्सपेंडिचर से अगर गवर्नमेंट की एसेट या गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई भी चेंज ना आए, तो इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर होगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो इसके डेफिनेशन में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स और कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज, जो कि एसेट्स को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी में किसी भी तरीके का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज मान लीजिए वेज बिल हो गया, गवर्नमेंट को चुकाना है, इसी तरह से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, जो भी सब्सिडी दी जाती है लोगों को, उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंस कर रही है। तो ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट या लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो एसेट बढ़ेगी ना तो लायबिलिटी घटेगी, राइट। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो टाइप है एक्सपेंडिचर का वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ेगी या फिर गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज़ होंगी वो कम हो जाएंगी। तो जस्ट ऑपोजिट है रेवेन्यू का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जस्ट ऑपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंसेस कर रही है, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रही है जिससे कि गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो या गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाए, तो इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाएंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। तो गवर्नमेंट ने अगर शेयर खरीदे हैं तो पैसा तो जा रहा है, एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, साथ में एसेट इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, राइट। शेयर्स खरीद लिए, एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। या गवर्नमेंट ने कोई भी मशीनरी पे किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया, या लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गई, इस तरीके के जो चीज़ें होती है, अगर इन सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है फॉर द गवर्नमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसा खर्चा जिससे कि गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज हो या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाए, तो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर होंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी हमने आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बजट के डेफिसिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के बजट डेफिसिट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आ रहा है वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।